हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, मतलब जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है, ऐसे जो प्लांट हैं वह क्या है कि पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट है वह पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं। हमने देखा भी था, ठीक है, कि जो बायोटिक जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, मतलब जो एनिमल्स वगैरह के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वह एबायोटिक वाले पॉलिनेशन से ज़्यादा होता था। हमने देखा था बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंट्स, मॉथ्स, ठीक है, बर्ड्स में भी कौन से, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब देखिए क्या कि एनिमल्स में यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं। जैसे देखिए बीज वगैरह हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई, बीटल्स है, वेस्प है, एंट्स है, मॉथ्स वगैरह हो गए, ठीक है, और बर्ड्स में हमिंग बर्ड, सन बर्ड, इनके थ्रू क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है। ये काफ़ी कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। अब ये तो देखिए साइज़ में काफ़ी छोटे भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी अभी हम देखेंगे जो आकार में काफ़ी क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब देखिए क्या कि जितने टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स अभी हमने देखा ना, इनमें क्या देखिए बता रहा है कि इन सभी एनिमल्स में अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, ठीक है, जितने भी एनिमल्स में अगर इनमें हम बात करें इंसेक्ट की, और इंसेक्ट में अगर हम बात करें बीस की, मतलब किनकी, मधुमक्खियों की, तो होता क्या है देखिए कि जो मधुमक्खी हैं इनके द्वारा ना, मतलब जो टोटल पॉलिनेशन होता है उसमें से 80% जो पॉलिनेशन होता है वह इन बीस के द्वारा ही होता है, ठीक है। मतलब जो मधुमक्खियाँ होती है वही मोस्टली इंसेक्ट में, ठीक है, मतलब इंसेक्ट में जो बीज है यही मोस्टली क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। ओके, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, देखिए डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है किनको, बीज को। इवन लार्ज एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स तो आपको पता है ना, जैसे प्राइमेट्स में बताइए कौन आते हैं, प्राइमेट्स से हम भी आते हैं ना, एक ऑर्डर होता है प्राइमेट्स, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस वगैरह भी आते हैं। तो इनमें देखिए ल्यूमर्स का नाम है, ठीक है, एर्बोरियल, ट्री डेवलिंग, रोडेंट्स वगैरह, ठीक है। एर्बोरियल का मतलब ये होता है कि जो वृक्षवासी वगैरह होते हैं, जैसे गिलहरी वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब भी इसमें आते हैं, ठीक। और इवन रेप्टाइल्स वगैरह, ये आकार में थोड़े, मतलब ये हम ऐसे एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए अभी हमने जिनके बारे में पढ़ा था ना, ये काफ़ी आकार में छोटे होते हैं, और कुछ लार्ज एनिमल्स भी हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा एर्बोरियल, डेवलिंग, रोडेंट्स वगैरह, ठीक है, और कुछ रेप्टाइल्स जैसे गीको लिजर्ट वगैरह हो गया, गार्डन लिजर्ट हो गया। ये सब भी क्या करते हैं कि कुछ स्पीसीज़ में, प्लांट की कुछ स्पीसीज़ में पॉलिनेशन का काम करती हैं। ओके, ऑफ्टन फ्लावर्स ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। अब देखिए स्टूडेंट्स कि होता क्या है कि देखिए कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, किसी विशेष, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक एनिमल के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखिए कि वह जो प्लांट है ना, या उस प्लांट के जो फ्लावर हैं उनमें किसी एक ही टाइप के या किसी स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स ही उस फ्लावर को पॉलिनेट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब उनमें किसी एक ही प्रकार के एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा, अदर टाइप के एनिमल्स वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह जो फ्लावर है वह उन्हीं एनिमल्स के लिए अडॉप्ट हो चुका है, ठीक है, ऐसा भी होता है। अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में मेनली जो फ्लावर होगा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक वगैरह होंगे, ठीक है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। अब देखिए क्या कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स वगैरह होंगे वो आकार में कैसे होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है, कलरफुल होंगे, मतलब वो डिफरेंट टाइप के कलर्स के होंगे। ओके, देखिए फ्रेग्रेंस होंगे, मतलब एक उनमें खुशबू होगी, ठीक है, और उनमें क्या पाया जाएगा, नेक्टर पाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि होगा ये कि देखिए यहाँ पर पॉलिनेशन किसके थ्रू होना है, इंसेक्ट के थ्रू होना है। ओके, तो इंसेक्ट को अगर
देखिए फ्लावर कलरफुल होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे ना वहाँ पे, लार्ज होगा तो भी काफ़ी इजीली दिखेगा उनको, ठीक है, और खुशबू होगी तो उस खुशबू के थ्रू भी वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है यहाँ पर पाई जाती है किनमें, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, ठीक है। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Conspicuous का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। मतलब देखिए अभी देखिए कि फ्लावर यहाँ पे क्या होता है, लार्ज होता था, ठीक है, लार्ज होता ही है। अब देखिए अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन में, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में अगर फ्लावर छोटा है, ठीक है, तो होता क्या है कि काफ़ी सारे जो फ्लावर हैं वो एक क्लस्टर के फॉर्म में, ठीक है, एक गुच्छे के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, एक इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक। और क्या करते हैं वहाँ पे कि यह कंस्पिक्यूअस होते हैं। कंस्पिक्यूअस होने से क्या हो जाता है, मतलब देखिए एक गुच्छे में आ गए, छोटे छोटे कई सारे फ्लावर हैं, एक गुच्छे में आ गए, ठीक है, क्लस्टर्ड हो गए, जिससे कंस्पिक्यूअस हो जाते हैं, ठीक है। कंस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है कि वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, जिससे इंसेक्ट वगैरह वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है। एनिमल्स आर अट्रैक्ट टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेगरेंस। अब देखिए क्या कि जो एनिमल्स हैं या जो इंसेक्ट वगैरह हैं वह देखिए एक फ्लावर में मेनली उसके कलर एंड उसके फ्रेगरेंस से, मतलब उसकी जो खुशबू होती है ना, उससे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, देखिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट 2015 या 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। द फ्लावर्स pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals, ठीक है। मतलब क्या कि ऐसे फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे फ्लावर जो क्या फ्लाइज या बीटल्स के द्वारा क्या होते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं, उनमें क्या होता है कि वह जो फ्लावर होते हैं वो फाउल ऑडर्स का मतलब क्या हो गया कि वे एक बदबू, ठीक है, एक बदबू सिक्रीट करते हैं। बदबू सिक्रीट करते हैं मतलब यह हो गया कि यह जो फ्लावर है ना वो एक बदबू सिक्रीट करते हैं। और क्यों सिक्रेट करते हैं, जिससे फ्लाइज एंड बीटल्स वगैरह क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खुशबू नहीं है। ओके, टू सस्टेन एनिमल्स विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। अब देखिए क्या कि अगर मान लीजिए कोई फ्लावर है, ओके, अब वह चाहता है कि यह जो एनिमल है, क्योंकि एनिमल इसका पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो यह इसके पास बार बार आए, ठीक है, तो इसको सस्टेन रखने के लिए वह क्या करता है कि उस फ्लावर के द्वारा कुछ तो उसको रिवार्ड का मतलब होता है कोई उपहार, ठीक है, कोई गिफ्ट उसको जब देगा तभी तो एनिमल बार बार आएगा ना उसके पास। एक फ्लावर है, ठीक है, अब उस फ्लावर के पास कोई इंसेक्ट बार बार क्यों जाएगा, जब तक उसको कुछ उपहार वहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है, बिना वजह तो वह जाएगा नहीं वहाँ पे। तो होता क्या है देखिए कि फ्लावर वगैरह क्या देते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं उनको, किनको, उन एनिमल्स को, उन इंसेक्ट को। और यह रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। अब देखिए क्या कि यह जो रिवार्ड होते हैं, यह जो उपहार है, यह या फिर ऐसा कहें कि यह जो गिफ्ट है जो कि एनिमल को दिया जाता है वह क्या होता है, नेक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या, पॉलन ग्रेन। ओके, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। अब देखिए क्या कि जो एनिमल वगैरह होते हैं यह क्या है, जब उस फ्लावर के पास पहुंचते हैं अपने रिवार्ड लेने, ठीक है, एनिमल्स फ्लावर के पास पहुंचा अपना रिवार्ड लेने, तो उस टाइम होता क्या है देखिए कि जैसे ही वो वहाँ पे अपना रिवार्ड लेने पहुंचा तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके एंथर के कांटेक्ट में आता है वो, ठीक है, वह एनिमल, ठीक है। तो जब वह अपना रिवार्ड लेने एक फ्लावर के पास गया तो हुआ क्या कि वह एंथर एंड स्टिग्मा के कांटेक्ट में आया। तो होता क्या है देखिए, द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो एनिमल की बॉडी है वह क्या हो जाती है, पॉलन ग्रेन से कोटेड हो जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एनिमल की बॉडी में पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं वहाँ पे, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब देखिए क्या कि जो पॉलन ग्रेन होता है वह क्या होता है, स्टिकी होता है, बिकॉज ऑफ पॉलन किट। हमने पढ़ा है पहले, पॉलन किट के कारण ही पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वह उस एनिमल्स की बॉडी से पूरी तरह से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, कौन, पॉलन ग्रेन। व्हेन द एनिमल्स कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। अब देखिए क्या कि किसी इंसेक्ट की बॉडी से
पॉलन ग्रेन वहाँ पे, ठीक है, कोटेड हो गए, चिपक गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब यह किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, कौन, यह इंसेक्ट, तो होगा क्या वहाँ पे कि वह जो पॉलन ग्रेन है उस स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा और वहाँ पर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। अब देखिए कि कुछ स्पीसीज़ में क्या होता है कि अभी हमने क्या देखा था कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स में मेनली दो चीज़ें थी, एक क्या था आपका पॉलन ग्रेन और दूसरा क्या था नेक्टर। अब एक थर्ड चीज़ है यहाँ पे फ्लोरल रिवॉर्ड्स में, वह है प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, कि जो एनिमल है उसको एग देने के लिए, ठीक है, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो थर्ड चीज़ हो गया यहाँ पे। एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमॉर्फोफिलस, ठीक है, मतलब यह क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर है, मैंने लार्जेस्ट नहीं कहा, ठीक है, टॉलेस्ट फ्लावर है एमॉर्फोफिलस, ठीक है, जो लगभग 6 फीट का होता है, मतलब इसकी हाइट 6 फीट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वह क्या करते हैं, यहाँ पर एग देते हैं। मतलब यह जो फ्लावर है एमॉर्फोफिलस का, यह क्या होता है कि यह एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, मतलब एक प्लांट हो गया, ठीक है। तो यह क्या करता है कि सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है एनिमल्स को एग देने के लिए। ओके, तो ये भी एक फ्लोरल रिवॉर्ड हो गया ना, इसलिए अब एनिमल्स वगैरह यहाँ पर आएंगे इस फ्लावर के पास। अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूका। देखिए, अब एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्लांट युक्का, ठीक है, युक्का प्लांट और मॉथ के बीच में, ठीक है, मॉथ एंड युक्का प्लांट के बीच में वह क्या है हम देखते हैं, चलिए, ठीक है। वे आर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अब देखिए कि जो प्लांट युक्का है एंड मॉथ है वह क्या है, एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे नहीं कर सकते, चलिए समझते हैं इसको। द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। अब देखिए क्या कि लोक्यूल आपको पता है ना, लोक्यूल क्या होता है कि स्पेस इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है उसी को तो हम लोक्यूल कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि प्लांट युक्का और मॉथ, अब मॉथ क्या करता है कि अपना जो एग है उसको डिपॉजिट करता है लोक्यूल में, ओवरी के अंदर, ठीक है। अब देखिए मॉथ क्या कर दिया कि अपना एग डिपॉजिट कर दिया ओवरी में, ठीक है, किसके, युक्का प्लांट के। तो युक्का प्लांट ने क्या किया, वहाँ पर उसको एक प्लेस प्रोवाइड किया ना एग देने के लिए, किसको, मॉथ को। तो मॉथ भी तो बदले में कुछ करेगा ना उसके लिए, तो वह क्या करता है कि वह उस मतलब युक्का प्लांट को पॉलिनेट कर देता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे वह पॉलिनेशन कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो दोनों के लिए हो गया। तो इस प्रकार से दोनों मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। मॉथ जो है यह क्या किया कि उस युक्का प्लांट को पॉलिनेट किया और उस युक्का प्लांट ने क्या किया कि मॉथ को एक इस स्पेस बोलना चाहिए या एक जगह प्रोवाइड किया, किसके लिए, एग देने के लिए, ठीक है। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। अब देखिए क्या कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और ओव्यूल ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं उस टाइम पे जो एग होते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर, उनसे मॉथ का लार्वा बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों को हम समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं पॉलिनेशन बाय सम अदर बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नीट वगैरह के लिए, इसलिए आप इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि ऑर्निथोफिली, ठीक है। ऑर्निथोफिली किसको कहेंगे, तो जब पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, बर्ड के थ्रू, मतलब जब बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे, ओके। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है, तो देखिए बॉम्बैक्स हो गया, ठीक है, आपका बिग्नोनिया हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है कि बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सेकंड देखिए
कायरोप्टेरोफिली, ठीक है। कायरोप्टेरोफिली में क्या होता है कि पॉलिनेशन यहाँ पे बैट के थ्रू होता है, मतलब जब भी पॉलिनेशन बैट के थ्रू होगा इसको हम क्या कहेंगे, कायरोप्टेरोफिली कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कि सबसे पहला है आपका एग्जाम्पल इसमें एडेनसोबिया, ठीक है, एडेनसोनिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे बहुनिया, या बहुनिया को हम क्या कहते हैं, कचनार भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये बहुनिया हो गया। एंड एक क्या है देखिए यहाँ पे कि एंथोसिफेलस, ठीक है, एंथोसिफेलस कदम्बा। अब ये एंथोसिफेलस कदम्बा, या आपने सुना होगा ना कि कदम के पेड़ के बारे में, ठीक है, कदम आपने सुना होगा, वही है एंथोसिफेलस कदम्बा। ये तो कदम्ब में देखिए इसमें जो पॉलिनेशन होता है वह मेनली किसके थ्रू होता है, बैट के थ्रू होता है, चमगादड़ों के थ्रू होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं मेलोकोफिली, ठीक है। मेलोकोफिली का आप कहेंगे जब पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, स्नेल्स के थ्रू होगा। जी हाँ, स्नेल्स भी पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। काफ़ी देखिए काफ़ी यूनिक चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेलोकोफिली। आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि स्नेल के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो मेलोकोफिली कहा जाएगा, ठीक है। बैट्स के थ्रू होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कायरोप्टेरोफिली कहेंगे, ठीक है। कायरोप्टेरोफिली कब कहेंगे, ठीक है। और नीथोफिलो कब कहेंगे, जब बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अगर कुछ एग्जांपल्स आपको याद हो जाते हैं तो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो स्नेल के थ्रू देखिए किसमें होता है मेनली, तो यह है एरिसीमा, ठीक है। एरिसीमा में, या एरिसीमा को हम कोबरा या स्नैक प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। कोबरा प्लांट या स्नैक प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्नेल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखते हैं मिर्मेकोफिली, ठीक है। अब ये मिर्मेकोफिली किसको कहेंगे, जब पॉलिनेशन एंट्स के थ्रू होगा, ठीक है। जब चींटियाँ या एंट्स जब पॉलिनेशन कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, मिर्मेकोफिली कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल देखिए एकेसिया वगैरह, ठीक है। एकेसिया किसको कहते हैं बताइए, गुड, ठीक है। जो बबूल होता है ना उसी को कहते हैं। तो बबूल में ठीक है जो पॉलिनेशन होता है वो एंट्स के थ्रू होता है, ओके। और एक और एग्जाम्पल है प्रोसोपिस का यहाँ पे, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओफियोफिली, ठीक है। ओफियोफिली, तो ओफियो जो वर्ड है, ये ओफियो वर्ड किसके लिए यूज़ हो जाता है, स्नैक्स के लिए यूज़ किया जाता है, सर्पों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सांप वगैरह के लिए। तो ओफियोफिली किसको कहेंगे, जब पॉलिनेशन स्नैक्स के थ्रू होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि स्नैक्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। स्नैक्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, सब एनिमल्स वगैरह में ही तो आ जाते हैं ना, एनिमल्स बर्ड्स वगैरह, तो इनके थ्रू तो पॉलिनेशन हो गई। तो यहाँ पे एग्जांपल है आपका सेंटेलम, ठीक है। सेंटेलम मतलब आपका चंदन, जो चंदन होता है ना, सेंटेलम आपने सुना भी होगा कि चंदन के चारों ओर क्या है, सर्व वगैरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कारण वही है कि जो सेंटेलम में है या चंदन में जो पॉलिनेशन होता है वह स्नैक्स के थ्रू होता है, ओके। आप इस सभी को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने अभी देखिए क्या क्या देखा, इसके एक बार हम जल्दी से चलिए रिवाइज कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, या हम कहें कि बायोटिक जो एजेंट्स हैं उनको हमने देखा। तो इनमें हमने बीज, बटरफ्लाई, ठीक है, फ्लाइज, वैस्प हो गया, एंड्स, ठीक है, मॉथ, बर्ड्स के बारे में, जिसमें हमने हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने यह देखा कि जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट में वह मेनली बीज के द्वारा होता है, ठीक है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। लगभग या 80% के आसपास जो पॉलिनेशन होता है ना वह मधुमक्खियों के द्वारा होता है। इसके बाद हमने कुछ प्राइमेट्स वगैरह में देखा है, ठीक है, रोडेंट्स वगैरह, ठीक है, लिजर्ड, कैको लिजर्ट वगैरह के बारे में देखा, ठीक है। गार्डन लिजर्ट के बारे में देखा कि यह सब भी थोड़े आकार में बड़े होते हैं, और ये भी सब क्या है पॉलिनेशन के थ्रू भी होता है, ठीक है। फ्लावर में हमने क्या क्या एडेप्टेशन देखा कि फ्लावर कैसा होगा आपका, लार्ज होगा, ठीक है, और अगर स्मॉल है तो इन्फ्लोरोसेंस में होगा, ठीक है, क्लस्टर्ड होगा, हमने देखा था ना, कलरफुल होगा, ठीक है, फ्रेगमेंट्स होंगे उसमें, ठीक है, मतलब उसमें खुशबू होगी, ठीक है, और नेक्टर से भरा हुआ होगा। फ्लोरल रिवॉर्ड्स में हमने देखा पॉलन ग्रेन, नेक्टर एंड सेफ प्लेस टू ले एग्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी फ्लोरल रिवॉर्ड्स में, ओके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उस पे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।